हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने का एक तरीका, जिसमें हम पढ़ते हैं डीप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन क्या होता है? डीप्यूरिनेशन होता है प्यूरिन बेस का रिमूवल या लॉस हो जाना। अगर एक प्यूरिन बेस रिमूव हो जाए या गायब हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डीप्यूरिनेशन। प्यूरिन बेस दो तरह के हैं, एडेनिन या फिर ग्वानिन। अब ये स्पॉन्टेनियसली गायब कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जिसके थ्रू नाइट्रोजनस बेसेस डीऑक्सीराइबोस शुगर से अटैच है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो उसके कारण प्यूरिन गायब हो जाएगा, और प्यूरिन का जहां से पोजीशन या जिस पोजीशन से प्यूरिन गायब होता है उसको बोला जाता है ए प्यूरिनिक साइट। तो उस पोजीशन से प्यूरिन गायब हो जाता है और उसको हम बोलेंगे ए प्यूरिनिक या एपी साइट। तो ये है बेसिक डीप्यूरिनेशन। अब होता कैसे है? जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को, तो प्यूरिन बेसिस और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, जिसके कारण शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहता है, पर जो नाइट्रोजनस बेसिस का ज्वाइनिंग है वो गायब हो जाता है। इसके कारण एपी साइट का जनरेशन होता है। एपी साइट दो फॉर्म में हो सकता है। अगर प्यूरिन मिसिंग है तो ए प्यूरिनिक साइट, अगर pyrimidine मिसिंग है तो ए pyrimidinic साइट। तो डीप्यूरिनेशन में सिर्फ प्यूरिन लॉस होगा और डीपिरिमिडिनेशन में सिर्फ pyrimidine लॉस होगा। ये साइट अगर रिपेयर नहीं हुआ तो इसमें रैंडम न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो सकता है, जिसके कारण बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस होते हैं। ये देखिए डीप्यूरिनेशन, जैसे फर्स्ट है उसमें एडेनिन गायब हो गया है, तो एडेनिन एक स्ट्रैंड में गायब होने के कारण अब जब ये दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेंगे तो जिसमें राइट हैंड साइड वाला स्ट्रैंड है जिसमें टी प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट तो एडेनिन आ जाएगा क्योंकि नया रेप्लिकेशन है। पर जहां पे लेफ्ट साइड में एडेनिन गायब है वहां पे वो एटी वाला रीजन ही गायब हो जाएगा, जिसके कारण डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ जाएगी और वो बेस पेयर डिलीशन कहलाएगा। अगर हम इस डीप्यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये बहुत कॉमन है। पर डे पर सेल में 5000 से 10,000 बार डीप्यूरिनेशन होता है, और प्यूरिन जल्दी लॉस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पिरिमिडीन। अगर आपको याद हो तो प्यूरिन के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं और पिरिमिडीन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखें तो म्यूटाजेनिक इफेक्ट दिखेगा अगर ये डीप्यूरिनेशन को ठीक नहीं हुआ है तो कौन से तरह का म्यूटाजेनिक इफेक्ट दिखेगा? एक दिखेगा रैंडम इंसर्शन जिसमें ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन होता है। दूसरा होता है फेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसमें बेस स्किप हो जाता है। कोडिंग रीजन्स में अगर चेंजेस है तो उसमें दो तरह का एरर हो सकता है, एक है मिस सेंस, दूसरा है नॉन सेंस। रेगुलेटरी रीजन्स में अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उससे जीन एक्सप्रेशन के रेट में चेंजेस दिखेंगी। एग्जाम्पल अगर देखें, ओरिजिनल सीक्वेंस ATGC है, अगर एडेनिन पे प्यूरिन हो जाए, डीप्यूरिनेशन हो जाए तो अब जो सीक्वेंस होगा वो होगा TGC, और ए वाले साइड पे कोई भी रैंडम न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है जिसके कारण ये परमानेंट म्यूटेशन में चले जाएगा। आगे के साइकिल्स में जब भी रेप्लिकेशन होगा तो गलत नाइट्रोजनस बेसिस जो ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट म्यूटेशन होते साथ साथ एटी मिसपेयरिंग या मिसमैच रिपेयरिंग भी होता है इसमें। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन में। स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन होता है अमीनो ग्रुप का रिमूवल। जैसे अभी प्यूरिन का रिमूवल था वैसे ही अमीनो ग्रुप का रिमूवल है। अगर अमीनो ग्रुप रिमूव हो रहा है और स्पॉन्टेनियसली रिमूव हो रहा है तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स नहीं रहेंगे, ना कि इसमें कोई एंजाइमेटिक एक्शंस होगा। तो ये नॉर्मल हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस के कारण स्पॉन्टेनियसली डीएमिनेशन हो जाएगा। अब जब डीएमिनेशन होता है
जब हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स, तो एडेनिन के स्ट्रक्चर में अमीन ग्रुप होता है। अगर डी एडिनेशन हो जाएगा तो उस केसेस में बेस पेयरिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, बेस पेयर की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए, अगर डी एमिनेशन होता है तो साइटोसिन से अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाता है। अब साइटोसिन यूरासिल जैसा दिखने लगता है, जिसके कारण साइटोसिन अब एडेनिन के साथ पेयर करने लगता है, जबकि उसको ग्वानिन के साथ पेयर करना चाहिए। एडेनिन में अगर डीएमिनेशन हो रहा है तो वह हाइपोक्सेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एडेनिन को पेयर करना चाहिए थाइमिन से, पर हाइपोक्सेंथिन पेयर कर लेता है साइटोसिन से। तो ये दो बेसिक चेंजेस है। जैंथीन में कन्वर्शन बहुत रेयर है और ये लेस म्यूटाजेनिक है, क्योंकि जैंथीन में अगर ग्वानिन कन्वर्ट हो भी रहा है तो भी ग्वानिन की ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो साइटोसिन के साथ पेयरिंग है वही मेंटेन रहती है। इसीलिए डीएमिनेशन से इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो चेंजेस आता है ए और सी में, जी में चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर स्पॉन्टेनियसली एक्वस एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके कारण एमिनो ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होके ये कन्वर्ट हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ में। यहाँ देखिए, साइटोसिन में पिंक कलर से हाईलाइटेड एमिनो ग्रुप जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है सी डबल बॉन्ड ओ में। और जब सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होता है तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है यूरासिल के साथ। वैसे ही एडिनिन से जब हम NH2 ग्रुप हटा देते हैं तो वो हाइपोजेंथिन बना लेता है, और हाइपोजेंथिन कहीं ना कहीं ग्वानिन जैसा सिमिलैरिटी लगता है और वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करने लग जाता है। तो यूरासिल की पेयरिंग होती है एडिनिन के साथ और हाइपोजेंथिन की होती है साइटोसिन के साथ। एग्जांपल्स अगर देखें, इसमें जीसी बेस पेयर है, इसमें डीएमिनेशन होगा तो सी का यू हो जाएगा, और अगर यू है तो वो पेयर करेगा ए में, और सेकेंड राउंड में ए पेयर कर जाएगा टी में, जिसमें हमको ट्रांजिशन म्यूटेशन दिखेगा। प्यूरिन विद प्यूरिन, पिरिमिडिन विद पिरिमिडिन एक्सचेंज को हम ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलते हैं। तो उस तरह का म्यूटेशन हमको इसमें देखने मिलेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपके आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। साइटोसिन, 5 मिथाइल साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये चारों में डीएमिनेशन होने पे साइटोसिन यूरासिल बनाएगा, 5 मिथाइल साइटोसिन थाइमिन बनाएगा, एडेनिन हाइपोजैंथिन बनाएगा, ग्वानिन जैंथिन बनाएगा। फिर उसके बाद इसकी बेस पेयरिंग चेंज हो जाती है, यूरासिल एडेनिन के साथ पेयर करता है जिसको हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं, थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करता है वो भी ट्रांजिशन है, हाइपोजैंथिन साइटोसिन के साथ करता है वो भी ट्रांजिशन है। जो जैंथिन है वो साइटोसिन के साथ ही कर रहा है, मतलब जी विद सी का पेयरिंग रहता है, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिलता है। तो ये टेबल बीएससी और एमएससी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन होगा, अगर कोडिंग में चेंजेस है तो मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है। डीएमिनेशन ऑफ 5 मिथाइल साइटोसिन, ये हमको कॉमन दिखता है सीपीजी आइलैंड्स में, जो कि ह्यूमन जीनोम के हॉटस्पॉट सीक्वेंसेस है, और नॉन कोडिंग रीजन में ये स्टिल अनअफेक्टेड या अनरेगुलेटेड रीजन्स में दिखते हैं। तो ये है हमारा डी एमिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेटिव डैमेज। इसके लिए आपको वेट करना होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।